आइए हम लोग अब जानते हैं। हाँ, तो आपने इससे पहले हिमालय के बारे में मैंने आपको अच्छा से पढ़ाया, भारत का परिचय दिया। उसके बाद आपने उत्तर भारत का विशाल मैदान देखा, जिसमें पंजाब का मैदान देखे, ब्रह्मपुत्रा का मैदान देखे। इन सब को देखने के बाद अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत का। ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये पूरे भारत का कितना परसेंट एरिया है? तो पूरे भारत का 48% एरिया कवर करने का काम करता है, 48%। अब भारत का सबसे प्राचीन भाग है। क्यों प्राचीन भाग है? क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब देख रहे हैं यहाँ पे गोंडवाना लैंड हमने लिखा है 48%। तो दो भूमि जो थी ना, ये पूरा जो अब पृथ्वी देख रहे, दो पार्ट था, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। तो अंगारा लैंड में यूरोपीय देश हो गया, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया। अब गोंडवाना लैंड में हम हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका का प्लेट हो गया। तो गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है वो हमारे पास 48% बचा हुआ है। एक त्रिभुज के आकार के जैसा है ये। क्यों कहते हैं इसको प्रायद्वीपीय भारत? तीन तरफ से पानी से घिरा, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इस कारण इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ भारत। अब देखिए, ये अगर ऐसा कुछ अगर है तो इसको मैदान कहेंगे। लेकिन अगर एक मेज की तरह बन जाए, मेज की तरह समतल, ऊंचा उठा हो लेकिन मेज की तरह समतल हो, तो उसको पठार कहेंगे। और अगर ये नुकीला हो जाए तो इसको पर्वत कहते हैं। तीन ओर से पानी से घिरा है, समझ गए, भारत का सबसे प्राचीन टुकड़ा है। आगे जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है प्रायद्वीपीय भारत का टुकड़ा, तो ऊपर ये अरावली पर्वत है, ठीक है। अरावली पर्वत का कहानी क्या है? जो अरावली पर्वत जो है वो समझिए कि इसका जो शुरुआत है, ठीक है, वो शुरुआत होता है मतलब गुजरात से। गुजरात का एक जगह है पालनपुर, तो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक। दिल्ली में कहाँ? रायसीना हिल्स, जहाँ पे राष्ट्रपति निवास स्थान है, वहाँ तक ये फैला हुआ है, ठीक है। और ये जो है वहाँ तक फैला हुआ है, उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे, ठीक है। उसके बाद यही प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा जो है मेघालय का पठार भी है कुछ। उसके बाद इसी प्रायद्वीपीय का हिस्सा इधर चलें तो राजमहल की पहाड़ी है जो झारखंड में है। इधर प्रायद्वीपीय भारत को ही पश्चिमी घाट कहते हैं। इसी प्रायद्वीपीय भारत में से गिर की पहाड़ी है गुजरात में, जो एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। और इसी प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी घाट में यहाँ जब नीचे आते हैं तो कार्डमम पहाड़ी, इलायची पहाड़ी जो केरल में है, ये सारे के बारे में हम जानेंगे। अब हम पहले जानते हैं केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड क्या है? तो ये अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। यहाँ पर विंध्याचल रेंज है, ये विंध्याचल की पहाड़ी है, विंध्याचल की पहाड़ी है। और यहाँ देखिए नर्मदा नदी निकल रही है, नर्मदा नदी ऐसे निकल रही है, ऐसे जा रही है। और नर्मदा नदी के बाद देखिए सतपुड़ा की पहाड़ी है, फिर कटाफटा देखिए सतपुड़ा की पहाड़ी, और फिर सतपुड़ा नदी से इधर सतपुड़ा, जो सतपुड़ा की पहाड़ी है उसके नीचे से ऐसे ताप्ती नदी निकल रही है। फिर यहाँ पर जो है दक्कन का ट्रैप है, दक्कन का ट्रैप यहाँ पे है, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया। ये नीलगिरी की पहाड़ी हो गई, जो गांठ होने का काम है, तमिलनाडु में पड़ता है और भी राज्यों में फैला हुआ है, हम बताएंगे आपको। अन्नामलाई की पहाड़ी, कार्डमम हिल जिसको इलायची पहाड़ी कहते हैं, ये आपका पूर्वी घाट हो गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपने देखा। विंध्याचल, विंध्याचल के बाद कौन नदी? नर्मदा नदी निकलती है। उसके बाद सतपुड़ा, आपको जो देखा विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी निकलती है। तो ये ध्यान दिखिएगा, विंध्याचल, फिर उसके बाद क्या कहिएगा? नर्मदा नदी, फिर कहिएगा सतपुड़ा की पहाड़ी, फिर आइएगा ताप्ती नदी, ठीक है। ये पूरा कहानी आपने समझा। हम बात करते हैं अरावली के बारे में। तो अरावली जो है, ठीक है, अरावली की देखिए ये अरावली है, ठीक है। और ये पूरा अरावली 692 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा 550 किलोमीटर राजस्थान में है। और ये अरावली जो है रायसीना पहाड़ी दिल्ली रीज तक फैला हुआ है, जो मैंने आपको बताया गुजरात के पालनपुर से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। और इस अरावली की सबसे ऊंची जो शिखर है, पीक है, वो है गुरु शिखर, जो सर्वोच्च चोटी है, जो माउंट आबू, सिरोही जिला राजस्थान में पड़ता है गुरु शिखर, ठीक है। और इसी गुरु शिखर पे जो है ना, यहीं पे दिलवारा का जैन मंदिर है, जो नागर शैली में बना हुआ, जिसको नवग्रह के लिए जाना जाता है। और ये पालनपुर गुजरात का, बता दी, यहाँ से दिल्ली के रायसीना हिल्स तक फैला हुआ है। विश्व की सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है ये, अवशिष्ट पर्वत है, इसको रिड्यूसुअल पर्वत भी कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा कहानी आपने जाना अरावली के बारे में। अब हम बात करते हैं विंध्याचल। देखिए ये विंध्याचल है, ठीक है, ये विंध्याचल रेंज है। और यहाँ पर देखिए नर्मदा नदी निकल रही है, यहाँ पे ताप्ती नदी निकल रही है। और ये गुजरात से लेकर के बिहार तक फैला हुआ है। विंध्याचल का रेंज जो है गुजरात से लेकर के कहाँ तक फैला हुआ है? बिहार तक। जैसे आप देखिएगा कि विंध्याचल, और ये विंध्याचल है, विंध्याचल, ये भांडेर है और ये कैमूर है।
तो कैमूर बिहार में हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया विंध्याचल और भांडेर, ये मध्य प्रदेश में हो गया। और यहाँ पे आप देख लीजिए अमरकंटक है, यहाँ से सोन नदी निकलती है, ठीक है, सोन नदी निकलती है। और यहाँ जो है नर्मदा नदी है, ठीक है। तो इसको और मैं आपको अच्छे से यहाँ समझाता हूँ। देखिए अब सतपुड़ा रेंज के बारे में हम जानते हैं। सतपुड़ा रेंज, तो सतपुड़ा है, ठीक है, जो सतपुड़ा रेंज आप समझ रहे हैं, ये सतपुड़ा रेंज जो है यहाँ पर देख लीजिए नर्मदा नदी ये निकल रही है, नर्मदा नदी, ठीक है। और यहाँ पे पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। अब यहाँ का जो पहाड़ियाँ जो विकसित है वो है गिर राज पिपला की पहाड़ी जो पड़ता है, गिर राज पिपला की पहाड़ी गुजरात में। सतपुड़ा के बारे में बता रहा हूँ, तो गिर राज पिपला की पहाड़ी गुजरात में। यहाँ पे महादेव की पहाड़ी है जो है मध्य प्रदेश में। अब महादेव की पहाड़ी जो उसका सबसे ऊंचा चोटी धूपगढ़ ही है, हाईएस्ट पीक 1350 मीटर। फिर यहाँ पर मैकाल की पहाड़ी है, मैकाल की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। और मैकाल की पहाड़ी की सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो मैकाल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है, आपने महादेव देखा था, महादेव का कौन है, धूपगढ़ ही। और मैकाल का सबसे ऊंचा है अमरकंटक जो 1036 मीटर है, 1036 मीटर है अमरकंटक, ठीक है। मैकाल पड़ता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महादेव पड़ता है मध्य प्रदेश में। महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350। और मैकाल पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो कौन है, तो मैकाल का सबसे ऊंचा चोटी है अमरकंटक जो 1036 मीटर है। और यहाँ पर ताप्ती नदी आप देख लिए, बैतूल पहाड़ से निकलता है। तो ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको पश्चिमी घाट की ओर ले चलते हैं। ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है, यहाँ पर पश्चिमी घाट को हम 2 पार्ट में बांट देंगे। पश्चिमी घाट जो है पहले तो कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो 6 राज्यों में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, ठीक है। अब 6 पार्ट में ये 6 राज्यों में फैला हुआ है। अब ये जो है इसको 2 पार्ट में हम बांट देते हैं पश्चिमी घाट को, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री भी बोलते हैं। उत्तरी सह्याद्री की 2 जो हाईएस्ट पीक है, चोटी है, कालसूबाई एक पड़ता है महाराष्ट्र में और महाबलेश्वर पड़ता है महाराष्ट्र में। फिर जब हम दक्षिणी सह्याद्री में चलते हैं तो उसका सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख है कर्नाटक में और सेकेंड है ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए यहीं महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती। फिर आपको पूछेगा उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को जो है कौन सा डिग्री बांटने का काम करता है, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको बांटने का काम करता है। फिर यहाँ पर आप नीचे आइए तो यहाँ पर देखिए आपको अन्नामलाई की पहाड़ी है, अन्नामलाई की पहाड़ी आप देख रहे होंगे, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं इधर कार्डमम हिल्स देख रहे हैं, देखिए अन्नामलाई की पहाड़ी है, ये अन्नामलाई की पहाड़ी है, ये कार्डमम हिल्स है। और यहाँ जो ब्रह्मगिरी है कर्नाटक में, यहाँ से कावेरी नदी निकलती है, ठीक है। सह्याद्री को विष्णु पुराण में साथ साथ चलने वाला कहा गया है सह्याद्री को, ठीक है। तो अन्नामलाई की पहाड़ी है, ये तो अन्नामलाई की पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाई मुड्डी है। अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाई मुड्डी। जो अनाई मुड्डी जो है वो 2695 मीटर है, अनाई मुड्डी 2695 मीटर है। और ये जो है आप मतलब इधर जो ये जो पूरा एरिया हो गया, यानी जो आप पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार, इसका सबसे ऊंचा पीक है ये, जिसको बोलते हैं अनाई मुड्डी, अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आपको कार्डमम हिल्स हो गया, आपने इसको समझा। फिर नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी है वो गांठ है नीलगिरी पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जो 2637 मीटर है। आगे हम समझते हैं फिर। तो देखिए हम नीलगिरी पहाड़ी के, देखिए नीलगिरी पहाड़ी क्या है, ग्रंथि एक मिलन बिंदु है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। नीलगिरी की पहाड़ी 3 राज्यों में फैला हुआ, केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में। लेकिन सबसे ज़्यादा नीलगिरी का पहाड़ी तमिलनाडु में फैला हुआ है। और नीलगिरी की पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी मैंने आपको बताया कि दोदा बेटा है जो 2637 मीटर है। और इसी नीलगिरी पहाड़ी पे एक जनजाति रहती है, टोडा जनजाति, जो बहुपति विवाह के लिए जाना जाता है। मतलब ये टोडा जनजाति बहुत सारा शादी करता है, तो बहुपति विवाह के लिए टोडा जनजाति जाना जाता है। और यहीं पे जो है एक जगह है ऊटी, उटकमंडम बोलते हैं, जो हिल स्टेशन है तमिलनाडु में, ऊटी उटकमंडम, ठीक है। और यही जो नीलगिरी की पहाड़ी है, ये नीलगिरी जो है इसको 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है। तो ये जानकारी आपको मिला, आगे देखते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं, ये देखिए ये अनाई मुड्डी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड्डी बता दी है आपको, ठीक है।
अनाईमुड्डी अन्नामलाई की, बोले इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी 2695 अन्नामलाई का, जो केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। केरल और तमिलनाडु में ये सबसे ऊंचा है, किधर का, तो इस साइड का, ठीक है। उसके बाद है कार्डमम, उसके नीचा में कार्डमम से इलायची की खेती के लिए जाना जाता है, भी केरल और तमिलनाडु में है। भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है कार्डमम की पहाड़ी, भारत की क्या है, दक्षिणतम की पहाड़ी है, दक्षिणतम पहाड़ी है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी घाट के दर्रों के बारे में। तो ये देख लीजिए, मुंबई यहाँ पर हो गया, मुंबई से नासिक अगर आपको जाना है तो थाल घाट दर्रा, मुंबई से पूना जाना है तो भोर घाट दर्रा, फिर यहाँ पर कोची है केरला का, तो कोची से कोयम्बटूर जाना है तो पाल घाट दर्रा, और तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाना है तो सिनकोट्टा दर्रा, ठीक है। वेस्टर्न घाट को हॉट स्पॉट घोषित किया जा चुका है, इसके संरक्षण के लिए माधव गौडगिल कमेटी बना था, ठीक है। तो ये आपको वेस्टर्न घाट के बारे में बहुत सारा जानकारी मैंने दिया। उसके बाद हम फिर चलते हैं, ये पूर्वी घाट के बारे में अब जान जाते हैं। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट तो समझे, पूर्वी घाट। तो देखिए पूर्वी घाट जो है कटा फटा हुआ है, क्योंकि इधर ढेर सारी नदियाँ बहती है और नदियों ने इसको काटने फाटने का काम कर दिया है। तो नदियों के मुहाना के कारण पूर्वी घाट कटा फटा है। इसका हाईएस्ट भी जो है आरामकोंडा है, 1680 मीटर आरामकोंडा, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये देख लीजिए इसका कहानी। सबसे नीचे नीलगिरी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, फिर सेवरॉय और जयवादी की पहाड़ी पूर्वी घाट में तमिलनाडु में पड़ता है, सेवरॉय और जयवादी की पहाड़ी। फिर पालकोंडा पड़ता है आंध्र प्रदेश में, नल्लामलाई पड़ता है आंध्र प्रदेश में, आरामकोंडा आंध्र प्रदेश में। तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो हाईएस्ट पीक है 1680 मीटर आरामकोंडा, वो आंध्र प्रदेश में है। फिर यहाँ बात करते हैं महेंद्रगिरी, जो उड़ीसा में पड़ता है, और यहाँ से महानदी निकलती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जानकारी हुआ। इस प्रकार से आपको संक्षिप्त में हमने सब बताने का कोशिश किया। प्रायद्वीपीय भारत का फिर एक रिवीजन आपको मैं कुछ और एक्स्ट्रा बता देता हूँ, जिसको आप सुनेंगे यहीं पे, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत प्राचीन गोंडमाना भूमि का भाग है, त्रिभुजाकार है, और अरावली, राजमहल और शिलोंग की पहाड़ियाँ, मेघालय की पहाड़ियाँ इसमें शामिल है। और आपको मैंने बताया कि राजमहल व मेघालय की पहाड़ी जो है, राजमहल और मेघालय की पहाड़ी किस गैप के द्वारा अलग होता है, तो उसको बोलते हैं राजमहल गारो गैप बोलते हैं। कौन गैप बोलते हैं, राजमहल गारो गैप के द्वारा अलग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ने देखा कि आपको मैंने बताया कि इसके अंतर्गत मालवा, बैतूल और बघेलखंड का पठार जो मध्य प्रदेश से पड़ता है। अब बुंदेलखंड का पठार आपको पूछेगा तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में, मालवा, बैतूल व बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में। आपके परीक्षा में आता है कि दंडकारण्य का क्षेत्र कहाँ है, तो दंडकारण्य का पठार उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दंडकारण्य का कहाँ पड़ता है, दंडकारण्य का पठार पड़ता है कहाँ पे, तो याद कर लीजिए उड़ीसा, दंडकारण्य का पठार उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में पड़ता है दंडकारण्य का पठार। फिर आपको पूछतेगा रायलसीमा का पठार पड़ता है, तो कहिएगा रायलसीमा का पठार पड़ता है, रायलसीमा का पठार कहिएगा कर्नाटक, रायलसीमा का पठार पड़ता है कहाँ, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पड़ता है रायलसीमा का पठार। फिर आपको पूछेगा तेलंगाना का पठार, तो कहिएगा कि आंध्र प्रदेश में शिलोंग का पठार, मेघालय में हजारीबाग, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में। तो ये पूरा का पूरा बात आप ध्यान रखेंगे। फिर आपने देखा कि महादेव पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी धूपगढ़ी आपने देखा, ठीक है। फिर आपने देखा कि मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक, जहाँ से सोन, नर्मदा और दामोदर नदियाँ निकलती है। ये सारा बात आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हुआ। उम्मीद है आपको इससे बहुत सारा मदद मिला होगा। थैंक यू।